साथियों नमस्कार। आपके लिए एमपी मेट्रो में कुछ पोस्टें आई हैं। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, साथ ही साथ आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से आपने किया हो, या फिर आपने हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके कौन कौन सी क्राइटेरिया है और क्या कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वो सभी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर ज़रा देखिए, यहाँ पर सरकारीजॉब.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जॉब में मिलेगा आपको एमपी मेट्रो वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़रा कि कुछ 60 डिटेल दी गई है जो सरकारी रिजल्ट के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर ये देखें ज़रा कि 29 तारीख से आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 29/9 तक चलेगा, यानी कि 29 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक आपका ये ऑनलाइन चलने वाला है। तो 590 रुपये आपका जनरल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। और ये एमपी में है, 18 से 28 साल एज रखी गई है। और जिन लोगों को जैसे ओबीसी हैं तो उनको 3 साल की छूट, सर्विसमैन है तो 5 साल की छूट ऐसे मिलती है। तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो पोस्ट है वो मात्र 88 पोस्ट ही है। अब यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर ऑपरेटर हैं, तो इनमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ब्रांच या बीएससी में आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ से आपने किया हुआ हो, तब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर अगर आपको बनना है सिग्नलिंग का या रोलिंग स्टॉक जिसे कहते हैं टेलीकॉम का, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल में हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, और चाहे आपके पास जो हो, तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मात्र 7 पोस्ट हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें जरा मेंटेनर जो लिखा गया है ना, मेंटेनर, इसकी मात्र 10 ही पोस्ट हैं। अब यहाँ पर क्लास 10th पास हो और आईटीआई जो एनसीवीटी हो, नेशनल लेवल पे हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया हुआ हो, या मैकेनिक हो, फिटर हो, या एसी मैकेनिकल इन एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये देख लीजिए ज़रा कि आप हाई स्कूल के बाद अगर आपके पास आईटीआई है तब भी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही तमाम प्रकार के जो यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं और उनके एलिजिबिलिटी यहाँ पर राइट साइड में आपको दी गई है, आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो आपके लायक हो, जो कोर्स आपने किया हो, उसके अनुसार आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि क्या ये जो पोस्टें आई हैं एमपी मेट्रो में, क्या ये सरकारी है, गवर्नमेंट है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो हम आपको अभी प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि ये गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर ये भर्ती होने वाली है। चलिए अभी हम आपको नोटिफिकेशन पूरा दिखाते हैं। और एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि यहाँ की जो आपकी एग्ज़ाम की डिस्ट्रिक्ट होगी वो मात्र ये 4 से 5 हैं। एक भोपाल में होगी, एक ग्वालियर में होगी, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में होगी। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं होगा। तो आप इसको पहले से आप समझ लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा। चलिए, और यहाँ पर देखिए ज़रा हम आपको नोटिफिकेशन आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए ज़रा, हम पीडीएफ ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, एडवर्टाइज नंबर दिया गया है और सभी डिटेल्स यहाँ पर हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि MRCL, वही सही है ना, मध्य प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब क्या क्या प्रक्रिया होंगी उसके लिए आप इसको देख लीजिएगा ज़रा। यहाँ पर कुछ पोस्टें दी गई हैं, पोस्ट में भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर डेटा दिया गया है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 7 सुरक्षित हैं, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखा गया है। ठीक है ना, ऐसे करके भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है पे स्केल कितना होगा, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इस बात को आप ज़रूर नोटिफिकेशन ज़रूर देख लेना चाहिए अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल से हम आपको ये सभी चीज़ें बता देते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पोस्टें आती हैं पहले मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ, फिर आप फॉर्म को ऑनलाइन करिए। नहीं तो एक बार फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं, पैसा आपका कट जाता है, फिर आप बाद में पछताते हैं यार हमने तो इस चीज़ को देखा ही नहीं था। चलिए ज़रा अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर कुछ खास जानकारियाँ रहीं, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर दी गई है। ये कह रहा है कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपके 28 साल होनी चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2023 को।
यानी कि अगर आप 1 जुलाई 2023 को 18 साल पूरे हो जाते हैं और 1 जुलाई 2023 को आप 28 साल से ऊपर हो जाते हैं तो एज रिलैक्सेशन के तहत ही आपको कुछ छूट मिल सकती है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन भी आपने पार कर लिया है तब आप फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि एज की जो काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2023 से काउंटिंग होगी। अब यहाँ पर देखिए जिन लोगों को कितनी छूट दी जा रही है, यहाँ पर ये लिखा गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड के लिए 5 साल की भी यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है ना। अदर में जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनको मात्र 3 साल की ही छूट दी जाती है यहाँ पर, लेकिन 5 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो अब ये देखिए PWBD करके हैं, यहाँ पर आप 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि नॉन क्रीमी लेयर की भी यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, सही है ना। चलिए, तो ये कुछ खास बातें थी। अगर आपको और कुछ जानना है जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अच्छा हाँ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, जो सुपरवाइज़र का पोस्ट है वहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और यहाँ पर एक और टेस्ट होगा जिससे आप कहते हो साइको टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप सभी में क्लियर कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना यहाँ पर, सही है ना। तो ये इसी को क्या बोलते हैं हम, सामान्य तौर पर साइको टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो गुड़े का निशान लगा है इसमें साइको टेस्ट नहीं है और जिनमें है सही का निशान उसमें साइको टेस्ट है। चलिए ठीक है, ज़रा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका होना है, मेडिकल सबका होना है, सही है ना। ये साइको कोई प्रॉब्लम है तो साइको सिर्फ किस में होगा, ये होगा सुपरवाइजर ऑपरेशन वाले में, और किसी में नहीं होगा। चलिए ज़रा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम यहाँ पर बात हमारे समझ में नहीं आई है। चलिए अब हम एग्ज़ाम सिटीज़ आपने जान लिया है पहले से ही, सही है ना। मध्य प्रदेश सिटीज़ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द ईच सिटी। इन्हीं सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर फीस की बात की गई है, 590 रुपये है जिसमें GST भी इंक्लूड है। चलिए, और अब हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी और प्राप्त आपको करनी हो जिसमें कन्फ्यूज़न आपको हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।